Welcome to our channel Allowed English Classes. This is Tish Kumar Allowed. Today we are going to discuss textual questions and other questions with MCQs of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by Stephen Spender. First textual question of this poem is, as you see on the screen, some MCQs are there. टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फॉलोइंग। उस आइटम को टिक करना है जो आपके आंसर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट है, द टाल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन मीन्स। लंबी लड़की जिसने अपना सिर झुकाया हुआ है, इसका अर्थ है द गर्ल। ऑप्शंस में है इज इल एंड एग्जॉस्टेड, हैज़ हर हेड बेंट विद शेम, हैज़ अनटाइडी हेयर। तो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर जो है इज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो बीमार है और थकी हारी लग रही है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आई मीन्स, पेपर जैसा दिखने वाला लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। द बॉय इज स्लाई एंड सिक्रेटिव, थिन हंग्री एंड वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग। तो इनमें हमारा बेस्ट डिस्क्राइबिंग आइटम ऑफ आंसर इज थिन हंग्री एंड वीक। थर्ड है, द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स। द बॉय, द स्टंटेड है, अनटाइडी है, हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स का अर्थ यहाँ क्या है? द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी और वाज शॉर्ट एंड बोनी। तो हमारा आंसर ए, फर्स्ट पार्ट, हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। हिज फोर्थ, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें सपने में हैं। ए स्क्रिल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, इनका अर्थ क्या हुआ? द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, मेंटली इल, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ डिस्ट्रैक्टेड का मीनिंग अगर किसी को आज समझ में आता है तो वो आंसर सही ढूंढ पाएगा। डिस्ट्रैक्टेड होता है ध्यान विचलित होना, किसी और चीज़ में चले जाना। तो बच्चा सपने में है और सपने में क्या है? गिलहरी के गेम को याद करता है जो वो ट्री रूम से बाहर आती जाती है। और इसका अर्थ क्या बनता है? तो बनता है हमारा थर्ड ऑप्शन, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। इसका ध्यान जो है वो लेसन से हटा हुआ है। द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, बच्चों के चेहरों को रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है। तो दिस मीन्स दे आर इनसिक्योर, आर इल फेड, आर वेस्टर्स। तो यहाँ पर वेस्टर्स जो व्यर्थ है, क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो व्यर्थ ही होते हैं, फसल के साथ खरपतवार कोई नहीं चाहता। तो यहाँ रूटलेस वीड्स, जड़ से उखाड़ दिए गए खरपतवार जैसे। तो हमारा सही आंसर बनता दे आर वेस्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ शोर क्रीम। जब हम कलर की बात करते हैं तो शोर क्रीम कलर से आप क्या समझते हैं? ऐसा कोई कलर होता है जिसको हम शोर क्रीम कह सकते हैं? शोर वैसे खट्टा होता है, कोई चीज़ खट्टी हो तो अच्छी नहीं लगती, उसमें अलग किस्म का जो बिटरनेस होती है। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं? द पोइट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, कि कवि ने इस एक्सप्रेशन का यूज किया है टू डिस्क्राइब द क्लास रूम वॉल्स, जब वो क्लासरूम वॉल्स को डिस्क्राइब करता है। दी वॉल्स आर क्रीम कलर्ड, दीवारें जो हैं क्रीम के रंग जैसी हैं। बट दे हैव नॉट बीन रीपेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन उन्हें काफ़ी लंबे समय से रीपेंट नहीं किया गया है, पुनः पेंट नहीं किया गया है। दे हैव बिकम डिसकलर्ड, अब वो रंगहीन हो गई हैं। सो द पोएट रेफर्स टू दीज, इसलिए पोएट इन शब्दों को रेफ़र करता है द फेडिंग कलर ऑफ द वॉल्स एज शोर क्रीम, कि जो वॉल्स का कलर है वो फेड हो गया है, इसलिए उसने इसे शोर क्रीम कहा है। नेक्स्ट है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर। जो वॉल्स हैं क्लासरूम की, उसमें कक्ष की दीवारों पर शेक्सपियर की तस्वीरें हैं। बिल्डिंग विद डोम्स, गुंबदों वाले भवनों की तस्वीरें हैं। वर्ड्स मैप्स हैं, दुनिया की
संसार के मानचित्र हैं। एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और सुंदर सुंदर घाटियाँ दिखाई गई हैं। हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें इन बच्चों के संसार से किस प्रकार अलग हैं, किस प्रकार उनके बिल्कुल विपरीत दिखती हैं, कॉन्ट्रास्ट में दिखती हैं। There is a big contrast between the pictures shown on the walls of the classroom and the real world of these slum children. इन स्लम के बच्चों और कक्षा कक्ष की तस्वीरों के बीच बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। शेक्सपियर डज नॉट मीन एनीथिंग टू दीज पुअर चिल्ड्रन। शेक्सपियर महान कवि हैं, लेकिन ये बच्चे उस महान कवि के बारे में नहीं जानते, तो इनकी नज़रों में शेक्सपियर का कोई महत्व नहीं है। मोर ओवर देयर वर्ड इज़ कॉन्फाइंड टू डार्क एंड नैरो लेंज ऑफ देयर स्लम्स। इससे भी अधिक क्या है कि जो इनकी दुनिया है वो अंधेरी दुनिया है, जहाँ वो बंधे हुए हैं उस अंधेरी गलियों में, तंग गलियों में, जो इनका अपना स्लम एरिया है, मलिन बस्ती है। देयर वर्ड इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द बिग बिल्डिंग्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। इसलिए उनकी जो दुनिया है वो बड़े विरोधाभास में उन बड़ी बड़ी इमारतों और सुंदर घाटियों से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। कवि स्लम के बच्चों के लिए क्या चाहता है। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, कैसे उनके जीवन को बदला जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं इसमें, द पोइट वांट्स दैट द वॉल्स सराउंडिंग दीज स्लम चिल्ड्रंस शुड बी ब्रोकन। उन बंदिशों को, यहाँ वॉल्स बंदिशें हैं या दीवारों को तोड़ दिया जाना चाहिए जो इन बच्चों की ग्रोथ में बाधा बनती हैं। इसके अलावा भी दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, वो उन बच्चों को उनके आसपास के एरिया से हटा दिया जाना चाहिए। एंड टेकन टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों में ले जाया जाए। एंड सी बीचेज, और समुद्र किनारों पर, अंडर द ओपन स्काई, जब आसमान बिल्कुल खुला हुआ हो। दे शुड बी एजुकेटेड, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। देयर शुड बी नो सोशल इनजस्टिस इन देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया में कोई भी सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे कुछ अलग क्वेश्चंस हैं जिनको आप टेक्सटुअल के अलावा इस लेसन से संबंधित समझ सकते हैं, इस पोएम से संबंधित समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कि स्कूल एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो कविता है, पोएम है, उसका थीम क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो आपने समझा कि सोशल इनजस्टिस है, क्लास इनइक्वलिटी है, ये हमारे पोएम के टाइटल रहे हैं, थीम रहे हैं, प्लॉट रहे हैं, समरी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आप ये लिख सकते हैं। इन दिस पोएम द पोइट डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम आर पेल लुकिंग, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि पेल लुकिंग, कमज़ोर दिखते हैं। देयर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड्स, और उनके हेयर जो हैं रूटलेस वीड्स की तरह हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ड ऑफ क्रैम्प्ड हॉल्स, उनका संबंध उन टेढ़े मेढ़े दलदली चूहों के बिल जैसी झोंपड़ियों से रहा है। देयर फ्यूचर इज़ डार्क, उनका फ्यूचर भविष्य अंधकार में है। द पोइट थिंक्स दैट दीज पुअर चिल्ड्रंस मस्ट बी टेकन आउट ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस। कवि सोचता है कि इन गरीब बच्चों को उनके गंदे और अस्वस्थ स्थिति से बाहर लाया जाना चाहिए। दे मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर, वो भी सांस ले सकते हैं ताज़ा और खुली हवा में। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर अलग अलग क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द पैथेटिक, पैथेटिक होती है दयनीय, कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम की शुरुआत में वहाँ जो मलिन बस्ती की, गंदी बस्ती के बच्चों की दयनीय अवस्था का जिक्र कैसे करता है, किस प्रकार डिस्क्राइब किया है। या हाउ डज द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम पोर्ट्रे द चिल्ड्रन, पोर्ट्रे का उत्तर चित्रण करना। The poem presents a pathetic picture of children studying in a school in a slum. The poet is deeply moved by the plight of the little children. यहाँ plight और पहले जो वर्ड आता pathetic सेम होते दयनीय स्थिति। Their faces are pale and look like lash, और जो उनके चेहरे हैं वो पीले हैं और लाइफलेस दिखते हैं, उनमें जीवन नहीं है। Their disorderly hair look like rootless weeds, और उनके अव्यवस्थित जो बाल हैं वो अनरूटेड और रिमूव कर दिए गए रूटलेस वीड्स की तरह दिखते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड,
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ए टाल गर्ल एंड ए डिजीज्ड लुकिंग बॉय? कैसे डिस्क्राइब करता है लंबी लड़की और बीमारीग्रस्त बच्चे को इन द क्लासरूम? The poet sees one tall girl sits with her head down. He also sees a poor thin boy. His small eyes appear like that of a rat. His hands are twisted. His growth is blocked as he has inherited some disease of his father. He is reciting his lesson. तो फर्स्ट स्टेंजा अगर किसी बच्चे को ध्यान से समझ में आया तो पूरा यहाँ लिखा जा सकता है टाल गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए और डिजीज लुकिंग बॉय के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्वीट यंग बॉय? उस प्यारे से युवा लड़के का कवि ने कैसे वर्णन किया है? ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास देयर इज अ स्वीट एंड यंग बॉय. ही डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन द लेसन. देयर आर चाइल्ड लाइक ड्रीम्स इन हिज आइज. ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द बोरिंग क्लासरूम, क्लाइम द ट्रीज एंड प्ले लाइक स्क्रिल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द पोएट फाइंड ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम? आप क्लासरूम की वॉल्स पर क्या क्या कवि ने देखा वो आप बताना है यहाँ पर। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर फेडेड क्रीम कलर्ड. ऑन दीज वॉल्स देयर आर पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर्स. द पोएट आल्सो सीज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काई इन द मॉर्निंग. देयर इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. इट शोज ब्यूटिफुल हिल्स एंड वैलीज. इट शोज द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. तो आपने देखा जो जो क्लासरूम में एक्सप्लेन किया गया था उन सबके यहाँ आपने नाम लिख देने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द वर्ड ऑफ द चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड शोन ऑन द वॉल्स? दीवारों पर दिखाई गई दुनिया से बच्चों की दुनिया अलग कैसे है? क्योंकि जो क्लासरूम में दिखाया गया वो रियलिटी में बच्चों के साथ है ही नहीं, कॉन्ट्रास्ट में है। देयर इज़ ए मैप ऑन द वॉल. देयर आर पिक्चर्स विच शोज ब्यूटिफुल हिल्स एंड वैलीज, बट द वर्ड ऑफ द पुअर चिल्ड्रन आर नॉट वट इज शोन इन द मैप. देयर वर्ड इज नॉट सनी. इट इज़ डार्कन्ड विद द फॉग ऑफ पॉवर्टी एंड फेन. तो पॉवर्टी गरीबी होता है, डार्कन्ड अंधकार में. फ्रॉम देयर स्लम ओनली डल एंड ड्रीयरी स्काई कैन बी सीन. उनके स्लम से केवल नीरस और उदासी भरे आसमान को देखा जा सकता है. विच इज़ फार फ्रॉम द रिवर्स सीज एंड लर्निंग, जो काफ़ी दूर है ज्ञान से, नदियों से, समुद्रों से. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, What do the picture of Shakespeare and the map of world mean to the slum children? स्लम के बच्चों के लिए शेक्सपियर की तस्वीर और मैप ऑफ वर्ल्ड का क्या अर्थ है? इट इज़ हार्ड टू शो दीज पुअर चिल्ड्रन द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड. द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर मीन्स नथिंग टू देम. द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो मीनिंगलेस टू देम. दिस मैप डज नॉट शो द नैरो लेन्स ऑफ देयर slum area. The map does not show their narrow and dirty lanes of their locality. Locality होता है स्थानीय बस्ती, उनकी बस्ती को नहीं दिखाता है. Who have a duty towards these poor slum children? Poor slum children के प्रति किन की ड्यूटी है? The poet says that all the governors, teachers and other responsible citizens have a duty towards these slum children. If they do not help these poor children, their world would remain dark and unfulfilled. The word of the rich and the word of these poor children are two different words. They have to be abridged. abridged का मतलब मिलान करना. तो अमीर लोगों की दुनिया और इन स्लम के बच्चों की दुनिया दो अलग अलग दुनिया हैं जिनको आपस में मिलाया जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन योर ओन वर्ड्स द थीम. अब फर्स्ट में भी बताया था थीम और द मेन आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. और हाउ डज द पोएट वॉइस हिज कंसर्न फॉर चिल्ड्रन. वॉइस का मतलब आवाज़ उठाना. हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. तो देखिए, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम ऑफ ए स्कूल इन ए स्लम. ही डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी. The poor children in the classroom are pale looking. They belong to the dirty worlds of cramped holes. Their future is dark, but amidst them are a few who dream of an escape into an open space. उनमें से कुछ सपने लेते हैं कि वो बच निकलेंगे और खुले आसमान में रहेंगे. The poet thinks that these poor children must be taken out of their dirty and unhygienic conditions. और कवि चाहता है कि इन बच्चों को बाहर निकाला जाना चाहिए उनकी मलिन बस्ती और अस्वस्थ जो स्थिति है वहाँ पर. ओनली हेल्दी चिल्ड्रंस कैन ड्रीम हाई एंड क्रिएट हिस्ट्री.
कवि के अनुसार केवल स्वस्थ बच्चे ही ऊंचे सपने ले सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड शोन ऑन द वॉल्स। ये पहले भी आ चुका है, सेम पहले वाला भी आया था, 9th जो है। तो यहाँ भी हम अगर पोएम की डीप स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आसानी से आंसर बना सकते हैं। देयर इज़ ए मैप ऑन द वॉल, देयर आर पिक्चर्स विच शोज ब्यूटीफुल हिल्स एंड वैलीज, बट द वर्ल्ड ऑफ द पुअर स्कूल चिल्ड्रन नोट व्हाट इज शोन इन द मैप। इट इज़ डार्कन्ड विद द fog of poverty and pain. From their slum, only dull and dreary sky can be seen, which is far from the rivers, seas, and learnings. It is hard to show these poor children the picture of Shakespeare and the map of the world. The picture of Shakespeare means nothing to the children. The map of the world is also meaningless to the poor children. This map does not show their narrow and dirty lanes of their locality. इस प्रकार हम क्वेश्चन आंसर जो हमें लिखने होते कर पाए। नेक्स्ट जो है MCQs, और जिन बच्चों ने बड़े अच्छे से हमारे इन तीनों वीडियोज़ को देख लिया है, पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, समरी और स्टेंजा 1 किया, पार्ट 2 में स्टेंजा 2, स्टेंजा 3 और स्टेंजा 4 को हमने डिस्कस किया। अब पार्ट 3 में हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस और अदर जो क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं, साथ में MCQs को किया जा रहा है। तो हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम? स्टीफन स्पेंडर, W.H. ऑर्डन, C.D. लेविस, विल्फर्ड ओवेन। तो यहाँ हमारा आया है स्टीफन स्पेंडर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का थीम क्या है? तो यहाँ पर थीम के तौर पर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। तो हम आरंभ से कह रहे हैं कि इस पोएम में हमें सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वलिटी और वर्ग असमानता, ये थीम मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द फेसेस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लुक? ऑप्शंस लाइवली, रोबस्ट, पेल एंड लाइफलेस, रोजी। तो पेल एंड लाइफलेस हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वाई इज़ द ग्रोथ ऑफ द थिन बॉय ब्लॉक्ड? थिन बॉय की ग्रोथ जो है वो ब्लॉक्ड क्यों हो गई? कारण बताना। बिकॉज ही इज़ पुअर, नो। ड्यू टू आ डिजीज़, एक डिजीज़ की वजह से, यस, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ वर्क, नो। बाई मल न्यूट्रिशन या कुपोषण द्वारा, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ड्यू टू अ डिजीज़। फिफ्थ क्वेश्चन है हुज पिक्चर डज द पोएट सी ऑन द वॉल? पोएट ने वॉल के ऊपर किसकी तस्वीर देखी? शेक्सपियर, बायरन, शैली, वर्ड्सवर्थ। तो हमारे पोएम में आया था शेक्सपियर। ऑप्शन ए हमारा सही है क्वेश्चन फिफ्थ का। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज लिमिटेड टू व्हाट प्लेस? कवि के अनुसार बच्चों का जो वर्ल्ड है वो किस स्थान तक सीमित कर दिया गया है? टू द होल सिटी, पूरे शहर को, टू द होल कंट्री, पूरे देश को, टू द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, टू व्हाट दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, या वो जहाँ क्लासरूम विंडो से वो देख पा रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। उसके अनुसार टू व्हाट दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज नॉट द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम शो? क्लासरूम का जो वॉल है उस पर किस चीज़ को नहीं दर्शाया गया मैप में? हिल्स एंड लेक्स दर्शाई गई हैं, रोड्स एंड बिल्डिंग्स दर्शाए गए हैं, द नैरो लेन्स ऑफ द स्लम ये नहीं दिखाए गए हैं, स्टेट्स या राज्य। तो ये सी ऑप्शन, द नैरो लेन्स ऑफ द स्लम। क्वेश्चन नंबर 8, टुवर्ड्स whom do the governors, टीचर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैव ए ड्यूटी? किन के प्रति गवर्नर्स, टीचर्स और दूसरे जिम्मेवार नागरिकों का कर्तव्य है? ऑल लीडर्स, सभी लीडर्स के लिए, द स्लम चिल्ड्रन, स्लम के बच्चों के लिए जो मलिन बस्ती के बच्चे हैं, फिल्म हीरोज, डॉक्टर्स। तो ऑप्शन बी हमारा द स्लम चिल्ड्रन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच टू वर्ड्स हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द पोएट? पोएट के अनुसार कौन से दो दुनिया, दो जगत, दो संसार मिलाए जाने चाहिए? और वो ऑप्शंस हैं द वर्ड्स ऑफ लीडर्स एंड पीपल, द वर्ड्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस, द वर्ड्स ऑफ रिच पीपल एंड द स्लम चिल्ड्रन, द वर्ड्स ऑफ साधुज एंड देयर डिसिपल्स। तो हमारा सी ऑप्शन है द वर्ड्स ऑफ रिच पीपल एंड द स्लम चिल्ड्रन मस्ट बी अब्रीज्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन 10th, विच
पीपल क्रिएट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार कौन से लोग हिस्ट्री बनाते हैं? हु आर रिच, जो अमीर होते हैं। हु आर फेमस, जो प्रसिद्ध होते हैं। हु आर पुअर, जो गरीब होते हैं। हुज ग्रोथ इज हेल्दी, या जिसकी ग्रोथ जो है वो स्वस्थ होती है। तो हमारा ऑप्शन आता है डी, हुज ग्रोथ इज हेल्दी। इन दिस वे वी कंप्लीट आवर पोएम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, then please share, subscribe our channel.